खुशामदीद, वेलकम, जी आया नू आप तमाम दोस्तों को, आप तमाम स्टूडेंट्स को इस वीडियो लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में जिन बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें आएगा ऑर्गन लेवल, उसके बाद हम नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल और लास्ट में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल लेवल। आज के इस टॉपिक का आगाज़ करेंगे ऑर्गन लेवल से। इससे पहले आप दोस्त ये पढ़ चुके हैं कि हाउ एटम्स कंबाइन टू मेक अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स आगे किस तरह से ऑर्गेनेल बनाएंगे, ऑर्गेनेल्स किस तरह से सेल बनाएंगे, सेल्स किस तरह से टिश्यूज़ बनाएंगे। आज जो हमारी बात है वो ये कि टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स किस तरह से बनाती हैं, ये है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्गन को पहले अगर डिफाइन करना हो तो टिश्यूज़ की तरह ऑर्गन के लिए भी आपको तीन बातें जो वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन के लिए वो याद रखनी पड़ेंगी। हमने टिश्यू को डिफाइन करते हुए कहा था सिमिलर सेल्स। ऑर्गन को जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे डिफरेंट टिश्यूज़। यहाँ पे सिमिलर टिश्यूज़ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो टिश्यूज़ होती हैं वो हमेशा डिफरेंट होती हैं। सबसे पहला पॉइंट जो याद रखने वाला कि डिफरेंट टिश्यूज़ हों, और सेकंड वन इज़ परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, यानी वो जो टिश्यूज़ अलग-अलग हैं उनके काम भी अलग-अलग होने चाहिए, वो काम उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, वो जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके लिए एक कंडीशन लगा दी गई। वो कंडीशन क्या है? बट रिलेटेड फंक्शंस, कि उनके जो काम हैं, उनके जो फंक्शंस हैं वो रिलेटेड होने चाहिए। अब रिलेटेड वर्ड को मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे आगे। अभी जो अगले 2-3 बॉक्सेस हैं यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा क्लियरली बता सकूँगा कि रिलेटेड का मतलब क्या है। अभी के लिए आप ये समझ जाइए, ये समझ सकते हैं कि रिलेटेड से मुराद है जब दो डिफरेंट काम किसी एक सिंगल पर्पस के लिए हो रहा हो। जब दो लोग काम एक ही मकसद की खातिर कर रहे हों तो आप कह सकते हैं कि उनका वो काम रिलेटेड है। जब दो चीज़ों का मकसद एक हो, पर्पस एक हो, तो आप कह सकते हैं वो रिलेटेड होता है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर हमने लिखा कि डिफरेंट टिश्यूज़ परफॉर्मिंग डिफरेंट बट रिलेटेड फंक्शन। मुख्तलिफ टिश्यूज़ हों, काम अलग-अलग लेकिन रिलेटेड हों। अगर ऐसी टिश्यूज़ मिलेगी तो मिलकर बनाएंगी एक ऑर्गन। दोस्तों, इसी बात को एक एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझना चाहें तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इस वक्त हमारे सामने है एक स्टमक, जो हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का ऑर्गन है। इस वक्त हमें इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में हमें जो नज़र आ रहा है, मैं इसे जूम करना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। नहीं हो, आप यहीं से देखिए कि यहाँ पे आपको तीन तरह की लेयर्स आपको चार तरह की नज़र आ रही हैं। एक सबसे बाहर वाली ये लेयर नज़र आ रही है जो ऑलमोस्ट येलो कलर की है। ये एक्चुअली आउटर एपिडर्मल लेयर है, सबसे बाहर वाली। और ये जो अंदर की जानिब ऑलमोस्ट येलो कलर की नज़र आ रही है, जिसमें आपको नाली नुमा स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रही हैं, ये भी दोस्तों एक एपिडर्मल लेयर है, एपिथेलियल लेयर भी इसको नाम देते हैं। जबकि दरमियान में जो रेड कलर वाली आपको दो लेयर्स नज़र आ रही हैं, दोनों मस्कुलर लेयर्स होती हैं। अभी गौर तलब बात कि यहाँ पर जो टिश्यूज़ को अगर आप देखें तो ओवरऑल दो तरह की टिश्यूज़ होती हैं। एक इनमें से जो टिश्यू है वो एपिथेलियल या एपिडर्मल टिश्यू जो सबसे बाहर और सबसे अंदर की जानिब है, और एक इन दोनों के दरमियान में मस्कुलर टिश्यू है। तो दो आप देखिए, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मौजूद हैं, एपिडर्मल और मस्कुलर टिश्यू। दो तरह की टिश्यूज हैं यहाँ पे और दोनों के काम भी डिफरेंट हैं। आइए इन बातों को यहाँ पर देखते हैं। एक टिश्यू है एपिडर्मल जो ये सबसे बाहर और सबसे अंदर की जानिब मौजूद है। जो बाहर वाली एपिडर्मल लेयर या टिश्यू, इसका पर्पस, इसका मकसद, इसका काम यहाँ पर कि इसने इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है। जो सबसे अंदर की जानिब एपिडर्मल लेयर है
इसका प्रोटेक्शन के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि इसने सेक्रीट करने हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, खुराक को हजम करने वाले एंजाइम्स इसने खारिज करने होते हैं। इसके अंदर ऐसे ख़ास किस्म के ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद होते हैं कि वो सेल्स ये काम कर रहे होते हैं। तो मजमूई तौर पर आप देखें कि जो अंदर वाली एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मल टिश्यू है, इसका काम है एंजाइम्स सेक्रीट करना और इसका ओवरऑल स्टमक के फंक्शन में कंट्रीब्यूशन क्या आया कि इसने की केमिकल डाइजेशन। इसने आने वाली खुराक को, फूड को केमिकली डाइजेस्ट किया। अगर आप देखेंगे सेकंड वन टिश्यू इज मस्कुलर, जो दो एपिडर्मल लेयर्स के दरमियान में मौजूद होती है, मस्कुलर टिश्यू है। और इसका काम आप जानते हैं कि जितने भी मसल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनका काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी वो सिकुड़ सकते हैं, फैल सकते हैं। तो जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो इसका ये काम स्टमक के किस काम में कंट्रीब्यूट करेगा? ये स्टमक की मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करेगा, यानी आने वाली खुराक को पीसने की खातिर, उसको मैकेनिकली डाइजेस्ट करने की खातिर ये मसल्स हेल्प कर रहे होंगे। अब आप देखें दो डिफरेंट इश्यूज हैं, एक एपिडर्मल और एक मस्कुलर है। एक का काम है केमिकल डाइजेशन, एक का काम है मैकेनिकल डाइजेशन, और दोनों ही काम आपस में रिलेटेड है क्योंकि दोनों का बुनियादी जो मकसद है वो है डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक को हजम करना। ये दो काम जब मिल जाएंगे तो ये दोनों काम इस एक ऑर्गन के फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पर एक आखिरी पॉइंट हमें ये भी समझ में आता है कि अगर आप एक किसी ऑर्गन के सारे फंक्शंस को आप डिस्कवर करना चाहो तो आप देखो उसके अंदर पाई जाने वाली टिश्यूज कौन कौन सी हैं। आप उन टिश्यूज के फंक्शंस को कंबाइन कर ले तो वो एक ऑर्गन के फंक्शंस बन जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी इस एक डायग्राम में, इस एक पेज में आपको ऑर्गन और वो किन चीज़ों से बनता है और उनके फंक्शंस किस तरह से मालूम किए जा सकते हैं, ये बात आप समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट लेवल इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में। ऑर्गन्स मिलेंगे तो मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम को, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने एक ऑर्गन को डिफाइन किया, सेम बातें यहाँ पर आने वाली हैं कि व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स, आप देखें ऑर्गन सिमिलर नहीं होने चाहिए, डिफरेंट ऑर्गन्स हों, उनके जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट होने चाहिए, परफॉर्मिंग डिफरेंट, यानी अलग-अलग काम होने चाहिए, लेकिन वो काम कैसे हो, बट रिलेटेड फंक्शंस, यानी उनके काम भी आपस में मिलते जुलते होने चाहिए। मिलते जुलते होने से मुराद ये है, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको बताया ऑर्गन के अंदर के रिलेटेड फंक्शन से मुराद है कि वो ऑर्गन्स तो डिफरेंट हैं, काम भी डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन उन कामों का बुनियादी मकसद एक है, तो वो रिलेटेड फंक्शन कहलाएंगे। अगर इस किस्म के ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हो जाएं तो वो कंबाइन होकर बनाएंगे एक ऑर्गन सिस्टम। तो इसकी बेहतरीन मिसाल है डाइजेस्टिव सिस्टम। और आप जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत सारे, चंद एक के नाम मैंने लिखे। ओरल कैविटी पहला ऑर्गन, ईसोफेगस एक नालीनुमा स्ट्रक्चर दूसरा ऑर्गन है, स्टमक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स होती हैं, रेक्टम होता है, लीवर और पेंक्रियाज भी होते हैं जो इसी के अंदर एसोसिएटिव ग्लैंड्स के तौर पे काम करते हैं, मैंने उनका नाम नहीं लिखा। दोस्तों ओरल कैविटी का काम आप जानते हैं, सिलेक्शन ऑफ फूड है, लुब्रिकेशन ऑफ फूड है, मैस्टिकेशन है, खुराक को चबाना, खुराक को गीला करना और खुराक की सिलेक्शन करना, कौन सी खुराक हमें खानी है, कौन सी नहीं खानी है, ये सारे काम ओरल कैविटी के। ईसोफेगस का काम है खुराक को ओरल कैविटी से आगे स्टमक की जानिब लेकर जाना। स्टमक का काम है खुराक को मैकेनिकली और केमिकली डाइजेस्ट करना। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है केमिकल डाइजेशन को कंप्लीट करना। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है इस डाइजेस्टेड फूड में से जो चीजें एब्जॉर्प्शन से रह गई और वो आगे चली गई लार्ज इंटेस्टाइन में, उनमें से पानी और नमकियात, वाटर एंड सॉल्ट्स, जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, उनको री एब्जॉर्ब करके दोबारा से वापस खून में डाल देना। ये री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स का काम ये लार्ज इंटेस्टाइन करेंगी। रेक्टम का काम है जो पानी नमकियात के जज़ब होने के बाद, खुराक के स्मॉल इंटेस्टाइन में जज़ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है
वो जो आगे आती जाएगी उसको आर्जी तौर पे स्टोर करना और बाद में डेफिकेट करना, बॉडी से निकालना, ये रेक्टम का काम। आप जरा एक नजर इस बात पर डालिए कि तमाम ऑर्गन्स डिफरेंट और इनके काम भी सबके डिफरेंट, लेकिन जब ये सब ऑर्गन्स मिलते हैं तो मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे जिसको ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं, जिसकी डायग्राम इस वक्त हमें नजर आ रही है। ये ओरल कैविटी, ये ईसोफेगस नालीनुमा स्ट्रक्चर, ये स्टमक है। उसके बाद ये इन्होंने पर्पल कलर में स्मॉल इंटेस्टाइन दी, ब्राउन में लार्ज इंटेस्टाइन दी, आखिर ब्राउन कलर में एक स्वोलन पार्ट है रेक्टम का। ये तमाम डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ये डिफरेंट ही काम करते हैं, लेकिन रिलेटेड काम इसलिए कि इन तमाम कामों का जो बुनियादी मकसद है वो इंसान की न्यूट्रिशन है, इंसान की ग़िज़ाइयत है, इंसान के लिए खुराक का खाना, उसको हजम करना, उसके ज़रिए से इंसान को एनर्जी देना और फालतू मादों को खारिज करना। ये सारे काम एक ही मकसद की खातिर हो रहे हैं, इंसान को एनर्जी देने की खातिर। तो हम कहेंगे ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ये एक मकसद की खातिर काम कर रहे हैं, इन्होंने मिलकर एक सिस्टम बनाया। दोस्तों इस तरह से, जिस तरह ये एक सिस्टम है, इस तरह से बहुत सारे और भी सिस्टम्स बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा इंडिविजुअल लेवल, जिसमें बिल्कुल ऑर्गन सिस्टम की तरह ही इसको भी डिफाइन किया जा सकता है कि व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, यहाँ पर भी वही बात कि जब ऑर्गन सिस्टम्स डिफरेंट हो, उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हो डिफरेंट लेकिन रिलेटेड फंक्शंस हो, उनके काम भी आपस में मिलते जुलते हों। मिलते जुलते होने से मुराद पहले बता चुका हूँ आप दोस्तों को, जब वो कंबाइन होंगे तो एक मुकम्मल जानदार बनेगा जिसे एक इंडिविजुअल का नाम देते हैं। यहां पर इस डायग्राम में आप देखिए, पहले वाली में आपको स्केलेटल सिस्टम दिखाया, मींस के हड्डियों का ढांचा यहां पर पूरा दिखाया, पूरा हड्डियों का जो स्ट्रक्चर एक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। सेकंड वाली डायग्राम में दिखाया एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक मुकम्मल जानदार इंसान के अंदर उसका मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स पूरी बॉडी के अंदर किस तरह से मौजूद होते हैं। देन जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अभी मिसाल हमने पढ़ी है उसके बारे में दिखाया गया। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया, किस तरह से सांस लेने का निज़ाम है। फिर नर्वस सिस्टम दिखाया, किस तरह से बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम किस तरह से होता है, वो तमाम नर्व्स और इसका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वाला स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट और उससे रेलेवेंट जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो यहाँ पर दिखाई। ये तमाम के तमाम सिस्टम्स एक ही इंसान के अंदर एक ही वक्त में मौजूद हैं। ये सारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, इन सब के काम भी डिफरेंट हैं लेकिन रिलेटेड। हम इनको यूं कहेंगे कि ये सारे एक इंसान की सर्वाइवल के लिए काम कर रहे होते हैं, एक इंसान को जिंदा रखने की खातिर ये तमाम सिस्टम्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो जब ये सारे सिस्टम्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो मिलकर बनाएंगे एक मुकम्मल जानदार जिसको इंडिविजुअल कहते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में जो बताए गए 3 सिस्टम्स थे, तीन लेवल्स जो बताए गए, ये आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।